हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। रेलवे एएलपी साइको का री एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया गया है। इस बार किसी भी आपका कैंडिडेट का ऐसा नहीं कि कंसर्न आया है कि उनको किसी टाइप का समस्याएं फेस करनी पड़ी है। एक दो कैंडिडेट हुए होंगे ही, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम आपका कंप्यूटर के ग्लिचेज की वजह से तो आ ही जाती है एक दो कैंडिडेट के लिए। तो उनका आपका मेनली ये मान करके चला जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है कि सफलतापूर्वक ये कंडक्ट हो गया है 31 अगस्त का। अब इसके बाद में जो है कि टी स्कोर किस प्रकार से ये बनेगा उसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट का ये कंसर्न है कि टी स्कोर क्या सेपरेट बनेगा या फिर आपका कंबाइंड वे में बनेगा, जोन वाइज बनेगा या शिफ्ट वाइज बनेगा, उसके बारे में ये कंसर्न है। और दूसरा, ये रिजल्ट कब तक आपका डिक्लेयर होने की यहाँ पे संभावना है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको कितना समय दिया जाएगा डीवी के लिए, और डीवी में आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या मेडिकल होगा, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। पुराना आपका 2018-19 में जो आपका यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था उस आधार पे जानेंगे। उस बार भी आपकी समस्याएं हुई थी और एग्ज़ाम रीशेड्यूल किया गया था। रीशेड्यूल लास्ट टाइम भी किया गया था, तो वो कितने दिन के बाद में आपका रीशेड्यूलिंग हुई थी और कितने दिन के बाद में एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया था, और इस बार क्या संभावनाएं निकल करके आ रही है, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, तो उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो अभी आपका जो पहला एग्ज़ाम हुआ था वो 15 जुलाई का 2 शिफ्ट में आपका कंडक्ट करवाया गया था। दोनों ही शिफ्ट में कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे स्क्रीन लॉक की समस्याएं फेस करनी पड़ी थी, जिस वजह से उन कैंडिडेट को जिनको भी ये समस्याएं फेस करनी पड़ी थी उनको 31 अगस्त को रिशेड्यूलिंग की गई थी। और ये रिशेड्यूलिंग के बाद में जो आपका यहाँ पे समय जो गैप दिया गया वो नियरली 45 डेज का दिया गया। तो 45 डेज का जो आपका समय होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपका समय था, जिस वजह से इनका जो एग्ज़ाम है 31 अगस्त वालों को काफ़ी अच्छे तरीके से गया और कंपेयर टू 15 जुलाई वालों का। इस वजह से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे शिफ्ट वाइज बनाया जाएगा, ना कि यहाँ पे आपका जोन वाइज, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है तो ये फेयरनेस नहीं बनी रहेगी आपका एग्ज़ाम में, और एक आपका बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोर्ट केसेस के रास्ते खुल जाते हैं आपका फेयरनेस नहीं होने की वजह से। तो इस वजह से आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पे आपका जो रिजल्ट बनने की संभावना है वो शिफ्ट वाइज बनेगी। इसके लिए आप निश्चित रहें, शिफ्ट वाइज की ही ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। अब ये जो एग्ज़ाम हुई थी 2019 में, उसका रिजल्ट कब तक आया था, तो 2018-19 की बात करें तो पहला जो एग्ज़ाम हुआ था उसका वो फर्स्ट आपका एग्ज़ाम 10 मई को हुआ था। और 10 मई में आपका जिन भी कैंडिडेट का स्क्रीन लॉक का प्रॉब्लम हुआ था 2019 में, उनका एग्ज़ाम फिर से रिशेड्यूलिंग किया गया था और रिशेड्यूलिंग 21 मई को हुआ था। नियरली 11 दिन के बाद में उनका एग्ज़ाम ले लिया गया था, और इस बार जो है कि 45 दिन के बाद में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा गैप मिल गया है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा समय मिल गया है। मतलब इस बीच में जो है कि आपका एक जो आंसर शीट है उसका इवेल्युएशन, या फिर आप बोल सकते हैं जो आपने यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हुए थे जो भी कैंडिडेट 15 जुलाई का, मैक्सिमम कैंडिडेट का यहाँ पे जो है कि ये एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट वो प्रिपेयर कर लिया होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है यहाँ पे आपका रिज़ल्ट आने में। री एग्ज़ाम आपका 2019-18 में जो आपका 21 मई को हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद में, नियरली ये 21 मई से 15 दिन बाद आप देख सकते हैं कि 15 दिन बाद में आपका यहाँ पे रिजल्ट दे दिया गया था आरआरबी के द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। सीबीएटी का रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर कर दिया गया था, तो ज़्यादा समय नहीं था, 15 दिन में ही रिजल्ट यहाँ पे दे दिया गया था। और फाइनल जो है कि आपका आरआरबी के द्वारा जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल मेरिट का जो लिस्ट है वो 6 जून को निकाल दी गई थी। मतलब कि उसके 2 दिन के बाद सीबीएटी का अलग से रिजल्ट आता है। ये अलग से रिजल्ट आता है, ये जो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में, साइको का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में फाइनल आपका रिजल्ट आता है पूरा आपका एएलपी का। एएलपी में जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनका लिस्ट आता है। तो ये 2 दिन के बाद में आया था लास्ट एग्जाम में। तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि ये ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। सीबीएटी का रिजल्ट के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आपका नियरली 1 से 2 दिन के बीच में आपको दे दिया जाएगा। और इसके बाद में डीवी के लिए वहीं पर आपका ये लिस्ट दिया रहेगा कि किस दिन कौन कौन से कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, जो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए रहेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट ले करके वहाँ पे जानी है, जहाँ पे आपका जो भी बोर्ड है और उसकी जहाँ पे आपका ये मेडिकल होगा और जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आपको वो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लेकर के जानी है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपका ये जो 15 जुलाई से 31 अगस्त में हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है, तो 45 दिन के समय में ऐसा माना जा रहा है कि मैक्सिमम रिजल्ट जो है कि प्रिपेयर हो ही गया है। जो भी आपका 10% के लगभग आपके जो कैंडिडेट फिर से री एग्ज़ाम दिए हैं उनका एवेल्युएशन अभी आंसर का आपके बाकी हैं। तो इसका उसके बाद में फिर फाइनली टी स्कोर बनाया जाएगा, और ये नियरली 15 दिन आप मान सकते हैं, 15 से 20 दिन मैक्सिमम, इतने दिन के बाद में यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे
15 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर के बीच में रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आपका यहाँ पे संभावनाएं जताई जा रही है कि आपका रिजल्ट इनके वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये सीबीएटी का रिजल्ट पहले आएगा, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट जो है कि इसी बीच में आपका 1-2 दिन के गैप में आपको फिर से दे दिया जाएगा। और उसी में आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी कैंडिडेट लिस्टेड होंगे उनका किस किस दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, वो सारे चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा। और बता दें कि यहाँ पे जो है कि ये कंसर्न जो टी स्कोर के बहुत सारे कैंडिडेट जो फेस कर रहे हैं, तो वो ईमेल अप्लाई कर रहे हैं। तो ईमेल आप भी अप्लाई कर सकते हैं कि ये सेपरेट बनना चाहिए आपका यहाँ पे टी स्कोर, तभी जा कर के क्या है 15 जुलाई वालों के लिए ये फेयरनेस रहेगा। अदरवाइज ये एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि अनफेयर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ऐसा अनफेयरनेस आपका ये आरआरबी में आप बहुत सारे ईमेल्स डालते हैं एक साथ, तो आरआरबी का जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का मेन जोन आपका मुंबई जो है, उसके माइंड में कम से कम ये चीज़ें तो आएंगी कि ये कंसर्न डेफिनेटली राइज हो सकता है। इनको ज़्यादा 45 दिन का आपका समय मिला है 31 अगस्त वाले को, तो ये आपके जो 15 जुलाई वाले हैं उनके लिए आपका क्या है एक काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, अनफेयरनेस हो जाएगा। तो वो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए टी स्कोर बनाएंगे, जिससे दोनों ही आपके 15 जुलाई वाले और 31 अगस्त वाले दोनों ही कैंडिडेट का जो नीड है और दोनों ही कैंडिडेट आपके सेटिस्फाई हो, ऐसा रिजल्ट कुछ डिक्लेयर किया जाएगा इनके द्वारा। तो इसके लिए आपको मेल करना होगा आरआरबी मुंबई या अपने रिस्पेक्टिव आपका जो आरआरबी है उसमें आप ईमेल करें, और ईमेल में आप यहाँ पे कंसर्न अपना राइज करें कि जो भी आपका यहाँ पे जो है कि समस्याएं होंगी जो 15 जुलाई को है और 31 अगस्त में, कि आपको 15 जुलाई में कम टाइम मिला हुआ था मॉक टेस्ट रिलीज होने के बाद में, तो सेम पैटर्न के आपके प्रैक्टिस कम हो पाए थे कंपेयर टू 31 अगस्त वालों का। तो आप ये ईमेल राइज करेंगे तो उनके माइंड में डेफिनेटली ये चीज़ क्लिक होगा, तो वो कुछ इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही रिजल्ट बनाएंगे, टी स्कोर बनाएंगे, तो जिससे सारे ही कैंडिडेट का वेलफेयर होगा, सभी कैंडिडेट का बोल सकते हैं कि जेन्युइन तरीके से यहाँ पे रिजल्ट बन पाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।